कला एवं संस्कृति निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक माह की प्रोडक्शन ओरिएंटेड रंगमंच कार्यशाला का समापन ऐतिहासिक अंडमान क्लब में मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पर आधारित नाटक की प्रभावशाली प्रस्तुति के साथ हुआ। श्री विजयपुरम स्थित ऐतिहासिक अंडमान क्लब में आयोजित इस समापन समारोह में बड़ी संख्या में रंगकर्मियों, कला प्रेमियों और आम दर्शकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक सुश्री प्रियंका कुमारी थी। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के उप निदेशक श्री ज्ञानशील दुबे, इतिहासकार डॉक्टर रशीदा इकबाल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के कार्यशाला निदेशक श्री सुरेंद्र शर्मा, सहायक कार्यशाला निदेशक श्री अविनाश देशपांडे तथा कला एवं संस्कृति विभाग की सहायक निदेशक सुश्री कनकराधा चैटर्जी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात सहायक निदेशक सुश्री कनकराधा चैटर्जी ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक माह लंबी जो थिएटर वर्कशॉप यहाँ की थी, उसके समापन के दौरान हमारे प्रतिभागियों ने क्या सीखा उसको यहाँ दिखाया जाएगा एक नाटक के माध्यम से। आज इस कार्यशाला को एक माह पूरा हो गया। एक बार मैं पुनः उन सभी रंग प्रेमियों का स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ हमारे प्रयास को समर्थन देने और कलाकारों का उत्साह वर्धन करने के लिए उपस्थित हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यशाला निदेशक श्री सुरेंद्र शर्मा तथा सहायक कार्यशाला निदेशक श्री अविनाश पांडे के निर्देशन में तैयार इस प्रस्तुति ने करुणा, त्याग, मानवता और नैतिक साहस जैसे मानवीय मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब लोगों को प्रतीत है कि ये कार्यशाला एक महीने लंबी प्रस्तुतिपरक कार्यशाला थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश के कोने कोने में उन जगहों पर भी जहाँ पर नाटक के बारे में सुना नहीं होता, बहुत से लोग, यंगस्टर्स, उनको उस वक्त मालूम पड़ता है जब वो कार्यशाला शुरू हो जाती है कि इसमें होना क्या है। ऐसे ही हमारा अनुभव राशिदा मैम सामने हैं। तो मुझे तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। जब पहली बार हमने यहाँ किया था तो ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनको यही नहीं मालूम था कि नाटक होता क्या है, कैसे होता है, कैसे माउंट होता है नाटक, तो उसका प्रोसेस क्या है पूरा, उनको नहीं मालूम था। नाटक कभी देखा भी नहीं था बहुत से बच्चों ने। तो जब पूरी कार्यशाला से गुजरते हैं और मोर और लेस हर बार ऐसा सही अनुभव होता है, तो ये मकसद ही है हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम का, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, कि नाटक को जगह जगह हम उसके बीज बोएं। कुछ बीज अंकुरित हो जाते हैं तो वो वृक्ष भी बन जाते हैं, तो फिर वो आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये हमारी आशा भी रहती है और इसी आशा को लेकर हम लोग हर जगह वर्कशॉप करते हैं। ये नाटक या थिएटर, हमारा जो नाटक का जो प्रोसेस है बहुत डिमांडिंग है, समय के लिहाज से भी, और शक्ति तो लगती ही है उसमें। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करके बच्चे यहाँ आते हैं, घर में भी और अपने पर्सनल व्यक्तिगत कामों को भी छोड़कर आते हैं, पेंडिंग छोड़कर आते हैं। तो बहुत मेहनत चाहिए इसमें, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, आर्ट तो हमेशा लाइफ से ही आती है, तो इसका जो प्रोसेस है, क्योंकि ज़िंदगी तो हम फर्स्ट नेचर में जी लेते हैं, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, आर्ट तो उसमें से हम चुनते हैं, निकालते हैं ज़िंदगी में से, तो उसके लिए हमें सेकंड नेचर बनानी पड़ती है जो बनी नहीं होती। और वो बनाने के लिए हमें एकदम से सहज होना पड़ेगा और बहुत ही हमारी ऑब्जर्वेशन को बहुत तीक्ष्ण करना पड़ेगा। उसी का प्रयास हमारा पूरे एक महीने में रहता है कि उनकी सेंसिटिविटी, उनकी सेंसिबिलिटी कैसे तीक्ष्ण की जाए, कैसे इतनी शार्प की जाए कि वो पहचान सकें और अपने इंस्टिंक्ट्स को जान सकें कि किस तरह से
सारे भाव, सारे थॉट्स को हम नाटक में उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग पात्रों में पात्र क्या सोचता है, कैसे महसूस कर सकता है, उसकी जगह खड़े होकर हम महसूस कर सकें। तो बहुत मेहनत चाहिए होती है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, इन बच्चों ने पूरा विश्वास दिया हमें। तो हमारी अगर कुछ सफलता होगी तो इन बच्चों की सफलता है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत करके काम किया और सारे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को धन्यवाद। उनके सहयोग के बिना तो ये नाटक हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने भरपूर हमें सहयोग दिया। इसके बाद प्रशिक्षु कलाकारों ने मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पर आधारित नाटक का मंचन किया। चितवन को सदका। जी हाँ माई साहिबा। नहीं नहीं,
शख्सियत रखती हो। ये तो आपकी जरा नवाजी है माई साहिबा कि आप हमें इतनी इज्जत बख्शती है, इतनी मोहब्बत से पेश आती है। आपकी पनाह में यहाँ रहते हुए हम सभी बहुत ही महसूस करती हैं। जी हाँ माई साहिबा। दादा, कई बार हम सभी सोचते हैं कि मलिका साहिबा हम बांदियों पर इतनी रहम करम क्यों करती हैं? जी हाँ। तुम सभी हो ही इतनी काबिल, और अगर ऐसा ना होता तो तुम सभी हमारे इतने करीब ना होती। वैसे तुम सभी अपने को बांदी क्यों कर कहलाती हो? मैंने तो तुम्हें कभी बांदी नहीं समझा। माई साहिबा, आपकी यही सब बातें ही तो है जो आपको इस जमीन की बाकी सारी शहजादियों से अलग बनाती है। जी हाँ माई साहिबा। वाकई आप जिस्मानी और ज़हनियत के तौर पर तो बेइंतहा खूबसूरत हो ही, बल्कि हमारे नसीब से अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही नेक, मोहब्बत भरा और पाक साफ दिल से भी नवाजा है। बिल्कुल सही फरमाया फातिमा आपने। हमने तो हमारी शहजादी साहिबा जैसी शख्सियत की दूसरी कोई मिसाल न कहीं देखी और न कभी सुनी है। जी हाँ हमारी प्यारी मलिका साहिबा। जी हाँ माई साहिबा। अरे बस बस, अब रहने भी दो। अगर तुम सभी सही मायनों में बयां कर रही हो और मान लो कि मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ, तो इससे मेरे जाती जीवन में क्या फर्क पड़ता है? पढ़ता है रानी साहिबा। जी हाँ। हम सभी आपसे एक फरियाद करना चाहती है मलिका साहिबा। जी हाँ माई साहिबा। कहो, क्या कहना चाहती हो? आप बराए मेहरबानी निकाह कबूल कर ले। जी हाँ माई साहिबा। निकाह किससे? माई साहिबा, परवरदिगार की मेहरबानी से आपको क्या कमी है? आप पर तो इस जहाँ के सभी शहजादे जान कुर्बान करने को आमादा होंगे। जी, और आप जैसी पूरे जन्नत को पाकर पूरे ना समाएंगे। मेरी अजीजों, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कही हुई बातें अच्छी नहीं लग रही, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मोहब्बत से सराबोर दिल का मालिक किसी जवान मर्द की कमी महसूस नहीं होती। बेशक वो कभी मुझे भी खलती है, लेकिन क्या करूं? धन, दौलत और खूबसूरती लिए हुए जवान की बजाय मुझे तो बेहद ज़हीन, रोशन ख्याल और संजीदा मर्द की तलाश है। आखिर ऐसे शख्स को कैसे तलाशा जाए? अच्छा, एक काम करो फातिमा। हुक्म करे मलिका साहिबा। सभी जगह इश्तिहार लगवा दो, जगह जगह मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई शख्स, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी हो, शहजादी को दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज तोहफे की शक्ल में लाके देगा, शहजादी सिर्फ उसी को मंजूर करेगी। मगर याद रहे, अगर वो चीज नहीं ला पाया तो उसका गला कलम कर दिया जाएगा। बस, अब बस मुनादी करवा दी जाए। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। ऐ खुदा मेरी मदद कर, अपने बंदे की मुश्किलों को आसान कर मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरी मदद कर, मदद कर। कौन? ए इंसान, मैं हूँ फकीर बाबा, तुझे 3 रोज से देख रहा हूँ। इसी कटीली झाड़ी के पास बैठा तू किसी सोच में मशगूल है। आखिर तुझे कौन सा गम खाया जा रहा है? मैं बड़ी मुश्किल में हूँ फकीर बाबा। वो तो तुझे देखकर ही मालूम पड़ रहा है। क्या नाम है तेरा? मुझे दिल फिगार कहते हैं। दिल फिगार? यानी दिल का घायल। वाह, बहुत खूब। क्या किसी ने तेरे दिल को फिगार कर दिया है? नहीं नहीं फकीर बाबा, उसने मेरे दिल को, उसने मेरे
उसने मेरे साथ कोई बेवफाई तो नहीं की, मगर अपने दिल में कबूल करने से पहले वो मेरा कठिन इम्तिहान लेना चाहती है। मुमकिन है, और वैसे भी सच्चे आशिकों को तो हमेशा ही कठिन राहों से गुजरना पड़ता है। गुजरने को तो मैं भी तैयार हूँ फकीर बाबा, पर वो राह मिले तब ना। कैसी राह दिलफिकार? दुनिया की उस अनमोल चीज तक पहुँचने की। वो अनमोल चीज? हाँ फकीर बाबा, मेरी मलिका दिल फरेब को वही अनमोल चीज चाहिए। मिनोज बात की शहजादी दिल फरेब, तू उसी हुरे जन्नत का आशिक है? हाँ फकीर बाबा। उसके आशिकों की तो कोई कमी नहीं। जानता हूँ फकीर बाबा, जानता हूँ, पर मैं उन आशिकों में से नहीं जो इत्र फुलेल से बस कर और शानदार कपड़ों में सज कर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं। तो मैं तो उन सीधे साधे बोले बाले अपने को कुर्बान कर देने वाले आशिकों में से हूँ, जो जंगलों और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफिकार, मुझे तो तू सच्चा आशिक लगता है। हाँ फकीर बाबा, इसी सच्चाई की परख करने के लिए ही तो मेरी मलिका दिल फरेब ने सुनहरे पर्दे के भीतर से कहा था, दिलफिकार, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज लेकर मेरे दरबार में हाजिर। तभी, सिर्फ तभी मैं तुझे मेरे दिल में जगह दूं। मगर याद रहे, अगर तू वो चीज नहीं ला पाया तो मैं तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। फकीर बाबा, मुझे तो मलिका हुस्न की एक झलक भी ना नसीब हुई। क्या? माशुका को देखे बिना ही मोहब्बत की ऐसी बेकरारी? अल्लाह ही तेरी ख्वाहिश पूरी करे। फकीर बाबा सुनिए, फकीर बाबा मेरी एक बात तो सुनिए। फकीर बाबा ठहरिए, मेरी एक बात तो सुनिए। बोल दिलफिकार। फकीर बाबा, दुनिया की वो अनमोल चीज क्या मुझे हासिल होगी? जरूर मिलेगी। नामुमकिन है। और फिर वो है क्या? कारू का खजाना, अबे हयात, खुसरो का ताज, तख्ते ताउस, जामे जम, परवेज की दौलत, क्या है वो? नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। तो मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज है। फकीर बाबा, मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इन सबसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की खोज में कमर कर सकता हूँ। दिलफिकार, दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीजें मौजूद है। इनसे भी ज्यादा अनमोल? पर वो है क्या और मुझे कैसे मिलेगी? ऐ खुदा के बंदे, उस चीज की तलाश तो एक सच्चे आशिक की अपनी नजर से होनी चाहिए। जा दिलफिकार, जा, उस चीज की तलाश कर। फकीर बाबा, या खुदा मेरी मदद कर, क्या मेरी मुश्किल आसान ना होगी? रहना नहीं देश बिराना है। मिनोजबाद की शहजादी दिल फरेब, आपका इकबाल बुलंद हो। क्या बात है चौबदार? शहजादी साहिबा, आपके दरबार में थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामीर करके लौटा है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफिकार को दरबार में पेश किया जाए। जो हुक्म शहजादी। कुर्सा, ध्यान रहे कि कुछ वक्त के लिए दरबार में कोई ना आए। जी शहजादी। ऐ रूप की मलिका, तुम्हारा या सच्चा आशिक सुदूर पहाड़ों और दरिया के पार से तुम्हारे लिए वो अनमोल चीज ढूंढ लाया है। वो अनमोल चीज पेश करो। बांदी, उसे मेरे पास ले आओ। जी शहजादी। लाइए। लीजिए, जरा संभाल के। लीजिए शहजादी साहिबा। ये क्या? ये तो पानी की एक बूंद मालूम होती है। नहीं मलिका है हुस्न, ये तो किसी की आंख से टपका हुआ बेशकीमती आंसू है। आखिर क्या बात है इस आंसू की बूंद में, जिसे तुम दुनिया की सबसे अनमोल चीज कहते हो? ऐ रूप की मलिका, तू भी सुन वो कहानी जिसे सुन तेरा भी दिल कह उठेगा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ऐ दिल फरेब,
एक रोज मैं भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। सारे लोग चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इसे सूली पर चढ़ाओ। अरे ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? और ये सारे लोग किसे सूली पर चढ़े देखना चाहते हैं? ये सिपाही इस आदमी को जंजीरों में क्यों जकड़े हुए हैं? सुनिए भाई साहब, ये आदमी कौन है और ये सिपाही इसे जंजीरों में बांधकर क्यों ला रहे हैं? इस अभागी आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगा हुआ है। इसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं। इसे फितरती चोर कहते हैं। फितरती चोर? और इसकी सजा क्या है? मौत। देख रहे हो ना, सूली की तख्ते पर फांसी का फंदा कैसे झूल रहा है। काजी साहब, इस गुनहगार को सूली पे चढ़ा दीजिए। काजी साहब, ये हत्यारा अभी तक जिंदा क्यों है? हमें इसकी मौत देखनी है। हाँ, मौत देखनी है। काजी साहब, आप आदेश दीजिए। जलाक, डाल दो फांसी का फंदा इसका गर्दन में। जी जनाब। चल चल, अरे चल, अरे चल। चल घोड़े चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़े चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़े चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़े चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़े चल। काजी साहब, खुदा के वास्ते एक पल के लिए मुझे इस फांसी के तख्ते से उतार दो, ताकि मैं अपनी दिल की आखिरी आरज़ू पूरी कर लूं। जलाद, फितरती चोर को फांसी के तख्ते से कुछ वक्त के लिए उतार दो। जी जनाब। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल। शुक्रिया काजी साहब, शुक्रिया। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैं उस मासूम बच्ची से मिलना चाहता हूँ काजी साहब। जाओ, मिलना चाहता हूँ। जाओ मिल लो। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल, टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। चल घोड़ा चल। बेटी, रुक घोड़ा, रुक रुक। क्या कह रहे थे चचा जान? मुझे अपने घोड़े पर बैठाओगे? ये सचमुच का घोड़ी थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा है। मैं तो बड़ा हूं ना, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं घोड़ा बन जाता हूँ। हाँ बेटी, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं घोड़ा बन जाता हूँ। चचा जान, ये आपकी कमर पर जंजीर क्यों बंधी है? जंजीर? मैं गुनहगार हूँ। गुनहगार? गुनहगार क्या होता है? हाँ बेटी, तुम्हारी मासूम सी उम्र में मैं भी गुनहगार का मतलब नहीं जानता था। गुनाहों की दुनिया से वाकिफ नहीं था। नहीं चचा जान, नहीं। वाकिफ नहीं था। मत रोइए चचा जान। नहीं चचा जान, नहीं। या अल्लाह, समझ गया, मैं समझ गया। इस वक्त जो पश्चाताप के आंसू इस सैकड़ों बेगुनाहों के गुनहगार फितरती चोर की आंख से टपक रहे हैं, बेशक वे ही आंसू दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। हाँ, इसकी एक बूंद तो ले लूं। बेशक आंसू की इस बूंद पर जामे जम तख्ते ताऊस आबे हयात सब न्योछावर है। दिलफिगार। जी मलिका। बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। मैं तेरी हिम्मत और सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं है दिलफिगार।
जाए, मगर याद रहे, अगर तू वो चीज नहीं ला पाया तो मैं तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। मगर अभी मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ, क्योंकि तुझमें वो गुण मौजूद है दिलफिगार जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन है दिलफिगार, तू एक ना एक दिन कामयाब होकर लौटेगा। रूप की मलिका, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा जब तू इस जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस खाएगी। क्या अपनी रूप की एक झलक दिखाकर इस दिल जलते दिलफिगार को आने वाले शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी? ऐ दिलफरेब, तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। चौकीदार! जी शहजादी साहिबा। इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से बाहर निकाल दो। नहीं, निकल, बस एक निगाह, निकल। ऐ दिल की रानी, निकल यहाँ से, बस एक निगाह, निकल, बस एक निगाह, अब आ जा। ऐ दिल की रानी, बस एक निगाह है दिल की रानी, बस एक निगाह। या खुदा, ऐ हज़रत किस्र, अब मैं क्या करूं? मुद्दत और आप रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद मुझे ये आंसू की बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? या अल्लाह, या अल्लाह, अब मुझे यकीन हो चला है, मैं नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। मैं आज इसी वक्त इस पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। या खुदा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना है। दिलफिगार, रुक। माफ। ये तू क्या करने जा रहा है? फकीर बाबा, तुम यहाँ कैसे आए पहाड़ की इस चोटी पर? तेरा गलत इरादा भाप कर। फकीर बाबा, मैं नाशाद और नामुराद हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। नादान दिलफिगार, ये क्या मुश्किल है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। और कितना मजबूत करूं अपने इरादों को? और मजबूत कर। अच्छा, ये बता, इतने दिनों बाद मिल रहा है, क्या लेकर गया था अपनी माशूका के पास? पहले आंसू लेकर गया था, इस बार राख। अरे, ये क्या पहेली है? आंसू और राख? आंसू तो उस फितरती चोर का था फकीर बाबा, जिस पर सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल का इल्जाम था। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले मासूम बच्चे के साथ खेलते हुए जो उसकी आंख से टपका था, उस वक्त उसकी आंख से टपके प्रायश्चित के हुए आंसू मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज लगी। और राख का क्या माजरा है? फकीर बाबा, एक रोज मैं नदी के किनारे टहल रहा था, वहीं मैंने देखा दो बेपनाह मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत जब इस बेदर्द दुनिया ने कबूल ना की तो वे दोनों चिता के हवाले हो गए। उस पवित्र चिता की राख मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज लगी। उस पवित्र राख को मैंने दिल पिघला देने वाले लफ्जों में बयां कर बड़ी उम्मीद के साथ दिल फरेब के सामने पेश किया, मगर चिता की वो राख भी दिल फरेब को सबसे अनमोल चीज नहीं लगी। तो क्या तुझे धक्के देकर दरबार से निकाल दिया गया? नहीं फकीर बाबा, नहीं। दुनिया की उस बेशकीमती चीज को देखने के लिए दिल फरेब ने सुनहले पर्दे के भीतर से अपनी चांदी जैसी हथेली फैला दी। उस मुट्ठी भर राख को मैंने उसकी हथेली पर रख उसकी हथेली को चूम लिया। उस मुट्ठी भर राख को दिल फरेब ने अपनी आंखों से लगा लिया और बोली, ऐ जान निसार करने वाले आशिक दिलफिगार, ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की एक अनमोल चीज है। और मैं तहे दिल से तेरी एहसान मंद हूं कि तूने मुझे ये भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी अनमोल चीज है दिलफिगार। जा उसे तलाश कर। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे।
मतलब दिल फरेब को भी अपने इस जान देने वाले आशिक पर यकीन हो चला है। ये एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। अब मैं क्या करूं फकीर बाबा, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। दिलफिकार, मुझे तो तेरी मंजिल करीब दिखाई देती है। मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं मैं खाक ना हो जाऊं। मर्द बन, हिम्मत ना हार। कितनी बार खुदा से फरियाद कर चुका, ऐ खुदा, तूने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? सिकंदर तो सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर-बार मुसाफिर हूं। ऐ आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक के बुरे हाल पर तरस खाओ। तुम तो खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? खुदा तेरी जरूर सुनेगा दिलफिकार, मायूस ना हो। ध्यान से सुन। पूरब की ओर एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा, तेरी आरज़ू जरूर पूरी होगी। शुक्रिया फकीर बाबा, शुक्रिया। अब तुमने मुझे मरने से रोक ही लिया है, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश और करूं। और कितनी दूर चलूं या खुदा, और कितनी दूर है मंजिल। ये मंदिर की घंटी की आवाज, कहीं मैं हिंदुस्तान की इस पाक सरजमी में तो नहीं पहुंच गया। ये चील कौओं की भयानक आवाजें कहां से आ रही है? शायद उस मैदान से। चलूं देखूं। चला नहीं जा रहा है। क्या खुदा, क्या अल्लाह, ये मैदान तो चारों तरफ से लाशों से पटी हुई है। या खुदा, ये कैसी कयामत है? ये किसकी आवाज है? किसी में अभी भी जान बाकी है। कौन है ये? अरे इसके सीने से तो खून का फव्वारा छूट रहा है। अब मैं क्या करूं? इसके खून को कैसे रोकूं? इस चीतड़े को इसके गांव पर भर दूं। अब ठीक है। कौन है तू? तू कौन है जवामर? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज मेरी तलवार की काट नहीं देखी? मैं भारत मां का बेटा हूं, हिंदुस्तान का सपूत। तो ये हिंदुस्तान है? हाँ, ये हिंदुस्तान है। पर तू कौन है? तू बचा कैसे रह गया? रुक, मैं अभी तुझे मौत की घाट उतारता हूं। नहीं जवामर, नहीं। मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं तो अपनी वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। यहाँ भूलता भटकता आ निकला हूं। बराए मेहरबानी यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तैर पहलू में बैठ जा, क्योंकि ही तो उंगली जमीन है जो मेरे पास बचा हुआ है। सिवाय मौत के इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आ, बैठ जा। हाँ, बैठता हूँ। बैठ। अफसोस मुसाफिर, यहाँ तू ऐसे वक्त पर आया है जब हम तेरा अतिथि सत्कार करने का योग्य नहीं। हमारे बाप दादों का देश आज हमारे हाथ से निकल गए हैं। हम पराधीन हो गए हैं। लेकिन हमलावर दुश्मनों को हमने बता दिया कि राजपूत कैसे बहादुरी से अपने जान दे देता है अपने देश के लिए। ये जो आसपास तू लाशें देख रहा है,
ये सब आज मौत की घाट उतरे हैं। गनीमत है कि मैं दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूं। ये तूने मेरे सीने पर क्या मरहम रख दिया मुसाफिर? हाँ, इसे सीने पर ही रहने दे, नहीं तो सारा खून बह जाएगा। नहीं मुसाफिर, इसे पहचाने दे। क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में एक गुलामों की तरह जिंदा रहूं? नहीं मुसाफिर, नहीं। इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है मुसाफिर। नहीं, इससे अच्छा मौत और कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, इसकी हिफाजत कर, इसकी हिफाजत कर। अब दुआ मांगने से कोई फायदा नहीं मुसाफिर, कोई फायदा नहीं। भारत माता की। सच्चे देशभक्त, मेरा दिल कह रहा है, बेशक इस वक्त तुम्हारे सीने से बहते हुए खून से ज्यादा अनमोल दुनिया की और कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ, इस पाक साफ खून के कुछ कतरे मैं अंजूरी में भर लेता हूं। मिनोशबाद की शहजादी दिलफिगार सुर्खरू और कामयाब होकर लौटा है और आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। दिलफिगार को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जो हुक्म शहजादी। रूप की मलिका, इस दीवाने का सलाम कबूल हो। कबूल है। अब की तू बहुत दिनों बाद लौटा दिलफिगार। जी मलिका, इस बार उस अनमोल चीज की तलाश में मैं बहुत दूर यूरोप की ओर निकल गया था। कहाँ? उस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान? मैंने सुना है वो मुल्क बहुत ही खूबसूरत और वतन परस्तों का मुल्क है। बेशक मलिका, आपने सही सुना है। तो क्या मिला उस मुल्क में जिसे तू पेश करने आया है? ये ले मलिका, खून के कुछ कतरे। लाइए। लीजिए शहजादी साहिबा। खून के कतरे? तुम होश में तो हो दिलफिगार? पूरी तरह से मलिका। पहेलियां छोड़ दिलफिगार, पूरी कैफियत बयां करो। है मलिका, महीनों की भटकन के बाद मैं आखिर हिंदुस्तान की उस सरजमी में पहुंच गया। अभी उस खूबसूरत मुल्क में दाखिल हुआ ही था कि पास के मैदान में मुझे घायल सिपाहियों की लाशें ही लाशें बिछी नजर आई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे पास में एक लहूलुहान सिपाही की कराह सुनाई पड़ी। मैं उस ओर दौड़ पड़ा। पूछने पर पता चला कि वो घायल सिपाही हिंदुस्तान का जाबाज सपूत है और अपने देश के दुश्मनों को मारते काटते घायल हो चुका है। दिल पर खुदा का शुक्र है
उस सिपाही में इतनी ताकत ना बची थी, वरना मैं भी उसकी तलवार से कटकर वही ढेर हो गया होता। पर जब मैंने उसे अपनी पहचान बताई तो उसके सीने से एक आह निकली। मरते मरते भी उसे यह गम सताया जा रहा था कि वो मेरी कोई मेहमान नवाजी नहीं कर पा रहा। उसके सीने से खून का फव्वारा छूट रहा था, उसके सीने से खून का फव्वारा छूट रहा था। मलिका, उस खून को रोकने के लिए मैंने उसके जख्म पर एक चितड़ा रख दिया। फिर पता है दिलफरेब उसने क्या कहा? उसने कहा, खून बहने दे मुसाफिर, खून बहने दे। इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छी मौत है, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मर जाना है। भारत माता की जय, ये कहकर वो शहीद हो गया। मलिका, शहीद हो गया, शहीद हो गया मलिका, वो शहीद हो गया। मलिका, मुझे लगा अपनी मुल्क की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान करने वाले इस वीर सिपाही के सीने से बहते हुए खून से ज्यादा अनमोल दुनिया की और कोई चीज नहीं हो सकती। फिर मैंने उस पाक साफ खून के कुछ कतरे अंजूरी में भर लिए, अपनी हाथों से समेट लिए तुम्हारे लिए मलिका, समेट लिए तुम्हारे लिए। दिलफिगार। जी मलिका। ऐ जान निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं फली, खुदा ने मेरी सुन ली। तुझे कामयाब व सुरखरू किया। मैं कबूल करती हूँ, खून के वो आखिरी कतरे जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दिलफिगार, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी गुलाम। चौकीदार। हुक्म शहजादी साहिबा। ये सुनहरा पर्दा मेरे और दिलफिगार के बीच में से हटा दो। जी शहजादी साहिबा। मैं दिलफिगार की बाहों में कैद होना चाहती हूँ। मलिका, मेरी बाहें कब से तेरा इंतजार कर रही है। नाटक के समापन पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सुश्री प्रियंका कुमारी ने कहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उन्हें उचित प्रशिक्षण और मंच उपलब्ध कराने की है। हमने अभी यहाँ पर एक अद्भुत नाट्य का अनुभव किया।
उसको आत्मसात किया, अनुभव किया, मतलब केवल मनोरंजन नहीं हुआ, उसको हमने आत्मसात किया। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उस पद पर अभी आसीन हूँ जिस विभाग ने इसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर संचालित किया है। तो मैं अभी अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और जो नाट्य अभी हो रहा है, लोग इससे परिचित नहीं हैं, इसलिए इसका महत्व नहीं समझते हैं। जैसा कि सुरेंद्र सर ने बताया कि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो पता नहीं था लोगों को कि नाटक होता क्या है। तो कहीं हम गुम कर दिए हैं अपना, जो हमारी जो धरोहर थी। नाट्य तो हमारे भारत का धरोहर है ना, यहाँ पर ही इसका जन्म हुआ है, यही यह प्रफुल्लित हुआ है। और पता नहीं कितने नाट्य हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। हमारे जो वर्तमान के जो चीज़ है, ये जो आप लोगों को प्रस्तुत किया गया, एक वो प्राचीन और आधुनिक चीज़ों को मिलाकर किस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको अपने किताबों में दिया और उसको किस तरीके से इन्होंने मंच पे प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग वो लोग हैं जिनको 1 महीने पहले नहीं पता था कि स्टेज पे कैसे चलते हैं, किस तरीके से मतलब अपनी जो इन्होंने प्रस्तुति दी, किसी को लगा नहीं होगा कि ये मजे हुए कलाकार नहीं है। मतलब मुझे नहीं लग रहा किसी ने यहाँ फील किया होगा कि ये वे नौसिखिए हैं जो 1 महीने पहले तक इनको कुछ नहीं आता था। तो सब इसके लिए तो मैं बहुत मतलब तहे दिल से नाट्य विद्यालय का धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अपने पूरे इसमें 1 महीने का समय हमारे लोगों के लिए दिया, हमारे अंडमान निकोबार के कलाकारों के लिए दिया, और उनको एक ऐसा प्रशिक्षण दिया जिससे लग रहे हैं कि ये वास्तव में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी हैं। पूरे इस नाट्य का मतलब बीच में थोड़ा बहुत हमने देखा था, बट मैंने आना इसमें परहेज किया क्योंकि मैं लास्ट में इसको एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मैं बीच में आके कभी भी मैंने सब कनक मैडम पे छोड़ा था ये। और हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की टीम है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए। और आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ का भी अनुभव लिया और आनंदित हुए, वो मुझे लगता है ज़रूर जाकर आप आसपास के लोगों में इस बात को बोलेंगे कि हाँ आज जो हुआ वो क्या था, और क्या उनको वो चीज़ नहीं लगा कि जैसे वो बैठ के अभी रसिता मैडम बोल रही थी, लग रहा था कि मूवी चल रहा है। तो मूवी बनाना ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें और बहुत टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगता है, उससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन वो सारी जो शूटिंग होती है बड़ी, उसमें उनके पास ऑप्शंस होता है, अच्छा कट कर दिया, फिर से दोबारा हमने उसको कर लिया। ये कट ना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये इनको एक डायलॉग का अगर एक शब्द कोई भूल जाता है, जैसे हम कोई चीज़ हम पढ़ाई भी करते हैं, हम कुछ भूल जाते हैं, तो पूरा हमारा वो किस तरीके से उसको फिर से सीक्वेंस में लाना, इससे रियली इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन कलाकारों ने जिस तरीके से कहीं एक चूक नहीं दिखी, मतलब मैं लिख के लाई थी बट मैं उससे बोल नहीं रही हूँ तो वो एक चूक नहीं दिखी, इन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया। और मुझे लगता है कि ये लोग अब केवल कलाकार नहीं है, ये अपने जो इनके सहपाठी होंगे, जो इनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, और जो हमारे नन्हे कलाकार जो उभर के आएंगे, उनको ये बता भी सकते हैं, इनको सिखा भी सकते हैं कि आपको कैसे करना है। और आपने राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी ने हमारे लिए एक रिसोर्स पूल क्रिएट किया है, और इस रिसोर्स पूल का हम कोशिश करेंगे कि हम आगे इनका उपयोग करें। इनकी अपनी इच्छा हो सकती है, इनकी मतलब मेरे कहने मतलब कि हॉबी हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है, ये तो कलाकारों के ऊपर निर्भर करता है कि ये इसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन आप सारे जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, हमारे लिए रिसोर्स पर्सन हो आप लोग, और हमारी अपेक्षा रहेगी, विभाग की अपेक्षा रहेगी कि अब आगे भी सर रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि सर हमेशा यहाँ रह नहीं सकते हैं, इनकी अपनी लिमिटेशंस है। तो आप जिस तरीके से आपने बहुत कुछ 1 महीने में सीखा, आगे भी कुछ आप खुद से भी उसका संचालन करके, उसका निर्देशन करके कुछ आप एक नाट्य बना सकते हैं। और हमारे अंडमान निकोबार में जो एक थिएटर की एक नई ऊर्जा जो संचालित होनी है, उस ऊर्जा में आप उसको संचालित कर सकते हैं, उसमें ईंधन दे सकते हैं। तहे दिल से अपने विभाग की तरफ से आप सभी कलाकार की आभारी हूँ कि आपने अपना 1 महीने का महत्वपूर्ण टाइम जो दिया, क्योंकि लोग इसको उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, बट आपने जो पूरे दिन का वर्कशॉप था उसको बड़ी संजीदगी से उस चीज़ को आपने अटेंड किया और एक बेहतरीन प्रस्तुति दी। यहाँ पर बाकी सारे लोगों को थिएटर का महत्व भी समझाया, और मैं सुरेंद्र सर का और अविनाश जी का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ
कि आपका जो एक शिक्षक की, जो एक गुरु का जो दायित्व होता है, आप उसमें 100% खरे उतरे हैं। और मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस अवसर पर कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। 1 माह तक चली ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड रंगमंच कार्यशाला केवल प्रशिक्षण का समापन नहीं, बल्कि अंडमान एवं निकोबार में रंगमंच और प्रदर्शन कलाओं को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।